फ्रेंड्स, क्लास फोर्थ के सभी बच्चों को आज मैं संस्कृत पढ़ाऊंगी। क्लास फोर्थ के सभी बच्चे अपने बैग से संस्कृत की बुक निकालिए। आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी चैप्टर 4 धेनु। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। चैप्टर 4 की। धेनु एका उपयोगी पशु अस्ति। गाय एक उपयोगी पशु है। धेनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति। गाय के विभिन्न रंग होते हैं। काचित् धेनु श्वेत वर्णा, काचित् श्यामा, काचित् कपिला भवति। कोई गाय सफ़ेद रंग की, कोई गाय काली और कोई भूरी होती है। धेनु श्यामा धेनु सर्वप्रिया भवति। काली गाय सभी को प्रिय होती है। अस्माकं देशे धेनु नाम अति महत्व अस्ति। हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है। मम गृहे अपि एका श्यामा धेनु अस्ति। मेरे घर में भी एक काली गाय है। सा मधुरम दुग्धम ददाति। वह मीठा दूध देती है। वयम ताम स्नेहेन पाल्यमे। हम सब उसको स्नेह से पालते हैं। सा घासम भूसम च खादति। वह घास और भूसा खाती है। धेनो वत्सा कृषकेभ्य अति लाभप्रदा भवन्ति। गाय के बछड़े किसानों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। वत्सा एव वृषभा भवन्ति। बछड़े ही बैल बनते हैं। वृषभा हलम कर्षन्ति। बैल हल जोतते हैं। अनाज च उत्पादने सहायका भवन्ति। और अन्न पैदा करने में सहायक होते हैं। धेनो गोमयन उर्वरक भवति। गाय के गोबर से खाद होती है। तस्य प्रयोगेण क्षेत्राणाम उत्पादन शक्ति वर्धते। उसके प्रयोग से खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। रासायनिका गोमयो उर्वरकस्य महत्व स्वीकुर्वन्ति। गाय के गोबर की खाद के महत्व को रसायन वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। धेनु वयम भारतीय मातृमी पूज्या वंद्या च मना मन्ये। हम सब भारतीय गाय को माता के समान पूजनीय तथा वंदनीय मानते हैं। वस्तुतः धेनु पूजनीय भवति। वास्तव में गाय पूजनीय ही होती है। आगे देखिए, इस चैप्टर की रीडिंग लगाइए। आगे देखिए, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आप सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या है? धेनु नाम विविधा भवन्ति। गाय विभिन्न किसकी होती है? वर्णा आकारा स्वभावा। तो इसमें भरा जाएगा आपका वर्णा। गाय विभिन्न की होती है। तो सभी बच्चे वर्ण पर निशान लगाएंगे। ख आपका सा मधुरम ददाति। वह क्या मीठा क्या देती है? जल दुग्धम मिष्ठानम। तो वह मीठा दूध देती है। तो दुग्धम पर लगाएंगे सभी बच्चे। गै है आपका धेनो गोमयन भवति। गाय के गोबर से क्या होता है? भोजन, वस्त्र या उर्वरक है, यानी कि खाद। गाय के गोबर से होती है खाद। अब है आपका रिक्त स्थान भरिए। धेनु नाम विविधा भवन्ति। गाय विभिन्न होती है क्या? वर्णा। इसमें आएगा वर्णा, रंगों की होती है। क्या आपका वत्सा एव भवन्ति। बछड़े ही क्या बनते हैं? वृषभा, यानी कि बैल। सेकंड नंबर यहाँ वृषभा। क्या है आपका? अस्माकं देशे। यहाँ आएगा आपका देशे। हमारे देश में धेनो अति महत्व अस्ति। गाय का बहुत महत्व है। तो इसमें भरिए देशे। फिर है धेनु च खादति। गाय खाती है क्या? घासम भूसम। अब है संस्कृत में उत्तर दीजिए। धेनु कीदृश पशु अस्ति। गाय कैसा पशु है? धेनु एका उपयोगी पशु अस्ति। इसका सही आंसर ये है, धेनु एका उपयोगी पशु अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धेनु नाम अति महत्व पुत्र अस्ति। गाय का महत्व कहाँ है? बहुत महत्व कहाँ है? तो इसका आंसर होगा धेनु नाम अति महत्व अस्माकं देशे अस्ति। हमारे देश में है। फिर है वत्सा क्या भवन्ति। बछड़े क्या होते हैं? वत्सा कृषकेभ्य अति लाभप्रदा भवन्ति। बछड़े किसानों के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। अब है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमारे घर श्यामा गाय है। इसका देखिए संस्कृत में अनुवाद होगा,
हमारे घर में अस्माकं गृहे श्यामा धेनु अस्ति। फिर है राम के घर में गाय है, राम के घर में रामस्य गृहे धेनु अस्ति। फिर है गै मेरी गाय का रंग काला है, माम धेनुस्य वर्ण श्वेत अस्ति। श्यामा अस्ति रंग काला है, श्यामा आएगा इसमें, श्यामा अस्ति। घै है बालक गाय का दूध पिएगा, बाल कहा, बालक है धेनुस्य दुग्धम पाश्यति। ढे है आपका बछड़े ही बैल बनते हैं, वत्सा ए बृहस्वा भवंती, वत्सा ए बृहस्वा भवंती। अब देखिए नीचे निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर और सेंटेंस। उपयोगी, धेनु उपयोगी पशु अस्ति। तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, धेनु उपयोगी पशु है। पालिया में, वयम ताम स्नेहन पालियाम में, हम सब उसको प्यार से पालते हैं। पीवंती यानी पीते हैं का वाक्य में प्रयोग होगा, बाल का दुग्धम पीवंती, बालक दूध पीते हैं। मधुरम, सा मधुरम दुग्धम ददाती, वह मीठा दूध देती है। ये था आपका चैप्टर 4 समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।